नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल रहे। पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का पक्ष लिया, तो वहीं पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के मामले में केंद्र सरकार के अधिकार का समर्थन किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की वही शक्तियां हैं जो दिल्ली विधानसभा को मिली हैं। दिल्ली सरकार को सर्वोच्च पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं हैं। जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह केंद्र के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं और एक तंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239 ए दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति उन मामलों पर है जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। अगर राज्य सरकार को अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। ये बात ध्यान देने की है कि दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट में ये दलील दी थी। संविधान पीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिन पर विधानसभा का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के मामले में अधिकार नहीं है, यानी इन मामलों को छोड़कर अन्य विभागों के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण हासिल है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था अफसरशाही को लेकर, वो आज मैं मानता हूँ समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतांत्रिक सरकारों की मर्यादाएं हैं उनके असूलों के मुताबिक ये कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर, जहाँ तक उन सब्जेक्ट्स का सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत हैं। जहाँ तक केंद्र सरकार के इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई प्रावधानों की इंटरप्रिटेशन के बाद ये फैसला सुनाया है। मैं समझता हूँ ये फैसला उचित है, संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और इससे जो असहमति का एक टकराव का वातावरण था, मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में जहां तक अफसरशाही का सवाल है वो खत्म होगा। तो चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर संजय बंसल, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल संगीता जी, जिस हिसाब से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ी जीत मानी जाए आप सरकार की? देखिए वक्ता जी, ये जनता की जीत है क्योंकि जनता ने चुन करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली सौंपी है और जो लगातार विवाद की स्थिति दिल्ली में रहती थी उसकी वजह से जनता के कामों में व्यवधान उत्पन्न होता था और जो आम आदमी पार्टी बेहतर से बेहतर करना चाहती थी वो नहीं हो पाता था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जनता के हित का एक फैसला दिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अब जनता के काम को एक स्पीड मिलेगी और काम जो है उसको विकास की गति में जो है वो तेजी आएगी। क्योंकि जो आज फैसला आया है कि ट्रांसफर पर, अधिकारियों की नियुक्ति पर जो जवाबदेही है वो अब दिल्ली सरकार की होगी। जी, तो आपको क्या लगता है कि पहले ये जब आपके पास नहीं था अधिकार तो जो केंद्र सरकार थी उसकी वजह से आप कामकाज नहीं कर पा रहे थे? देखिए, कामकाज मैंने कहा वक्ता जी हो रहा था, लेकिन
लगातार उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। हम जो काम करना चाहते थे वो लेट हो जाता था, उस पर रोड़े अटका दिए जाते थे। बहुत से ऐसे मसले थे जिन पर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पिछले दिनों बिजली का मैटर था, फाइल इतने दिन रखी रही, फिर आतिशी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तब उस फाइल पे साइन हुई। तो बहुत से ऐसे मामले थे वक्ता जी, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती थी। लेकिन अब फैसला आने के बाद एक क्लियर जो जनता के लिए काम करने की स्थिति है वो सबके सामने है, और अब आम आदमी पार्टी और तेजी के साथ कर पाएगी। और बिल्कुल इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि एक चुनी हुई सरकार जो है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आम आदमी पार्टी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी ये दलील रखी थी कि जो एक चुनी हुई सरकार है उसके पास शक्तियां होनी चाहिए। क्योंकि देखिए वक्ता जी, जवाबदेही हमारी ही है। जब हम जनता के बीच चुनाव लड़ने गए थे तो हमने उनसे कुछ वादे किए थे कि हम इन कामों को पूरा करेंगे, और जब हम दोबारा भी चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो वो जनता हमसे सवाल करेगी। तो जब हम उस काम को पूरा कैसे करेंगे जब हमारी और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं होगा। लेकिन अब दिल्ली सरकार को बखूबी वो शक्ति मिल चुकी है और अब अपने काम को और तेजी के साथ। ठीक है अश्विनी शाही जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि चुनी हुई सरकारों के पास असली शक्तियां होनी चाहिए, सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। राज्यपाल को भी यहां तक कि बोला गया है कि जो सरकार है दिल्ली सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर सलाह मशवरा के साथ आगे बढ़कर काम करना चाहिए। वक्ता जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सबके हिंदुस्तान का हर नागरिक उस फैसले का स्वागत करेगा और करता है। मगर इस फैसले से कुछ ऐसा नया नहीं बदला है। मुझे जहां तक लग रहा है कि 91 में एक संविधान संशोधन किया गया था 293A में, जिसमें उपराज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। लेकिन 1966 में सबसे पहला ICS आदित्यनाथ झा को यहाँ का प्रशासक बनाकर राज्यपाल बैठाया गया था। दिल्ली के मामले में कुछ चीजें अलग हैं। चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है वक्ता जी, इस वजह से बड़ी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। पहले भी अधिकार थे कि जो चुनाव मुखिया होगा 70 सीटों का जो मालिक है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जो प्रशासक दिल्ली का राज्यपाल होता, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था। उसके बाद जो भी चीजें थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जमीन, कानून व्यवस्था, पुलिस छोड़कर सारी चीजें इनके पास थी। उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि दिल्ली का उपराज्यपाल पूरे कैबिनेट के सलाह से फैसले को लेगा, मगर वो कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी संविधान संशोधन में कहा गया था। वही लड़ाई चल रही थी और माननीय केजरीवाल साहब को यही नागवार गुजरता था कि भाई कुछ गलत फैसले होते थे, जैसे शराब नीति। नहीं तो सर, ये तो सवाल बार बार उठाया जा रहा था ना कि केंद्र सरकार का इतना ज्यादा हस्तक्षेप है, इतना ज्यादा दखल है, जिसके हिसाब से राज्य काम नहीं कर पा रहा है। जो भी काम करने के लिए सरकार, दिल्ली सरकार कदम उठाती है, उस पर केंद्र सरकार स्टॉपेज लगा देती है। देखिए, दिल्ली में मदन लाल खुराना जी रहे, क्या कहते साहिब सिंह वर्मा जी रहे, उसके बाद शीला कौल जी की सरकार आई, लोगों की सरकार आई, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं रही। दिक्कत किसको है? अली बाबा और उनके गिरोह को है, ये दिक्कत है। क्योंकि भ्रष्टाचारियों की ये सरकार है, और भ्रष्टाचारियों को जब सही काम का रास्ता दिखाएंगे आप, तो उनको बुरा लगेगा वक्ता जी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। अश्विनी जी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि केंद्र सरकार को इतना ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए कि वो राज्य के कामकाज को ही अपने हाथों में ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर कोई डायरेक्शन भी दिया? संवैधानिक व्यवस्था, अगर संविधान में ये चीज है तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरे हिसाब से, पता नहीं अब वहां पर क्या फैसला आया, मैंने फैसले की कॉपी नहीं देखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये हक नहीं है। तो कांग्रेस के समय में तो राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साहबानों के उसमें बदल दिया था, साहबानों का फैसला बदला गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया। सदन को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी, ये राजीव जी ने प्रूव कर दिया था। लेकिन कोर्ट का डायरेक्शन क्या है मुझे नहीं पता है, और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप से चलती है। कोर्ट को विधायिका के मामले में दखल देने का शायद मुझे नहीं लगता है कि इतना अधिकार होगा कि क्यों नहीं आप करने दे रहे हैं, क्यों करने दे, ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है। क्योंकि जो शक्तियां विधायिका के पास है, केंद्र सरकार जो रोक लगा रही थी, चाहे उनको करने दे रही थी, पहले की सरकारें भी चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपगंडा फैलाने वाली सरकार है।
सिर्फ प्रोपगंडा, जैसे 25 करोड़ या 15 करोड़ से 500 करोड़ तक प्रचार का बजट कर दिया, वही ये बजट फैलाते हैं। दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 लोग एक ही बात के लेकर करते हैं और सिर्फ हल्ला मचाकर भ्रष्टाचार को फैलाना इनका मकसद है। उसी को रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं और सारे इनके भ्रष्टाचारी जेल में हैं। ठीक है संगीता जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक तरह से देखा जाए तो संघीय ढांचे पर भरोसे वाला फैसला है और दिल्ली की राजधानी होने के कारण विशेष स्थिति बनती है। ऐसे में फैसले में केंद्र या एलजी को तवज्जो दी गई है, ऐसा है? देखिए वक्ता जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बात ये भी कही गई कि एलजी को जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसकी सलाह से काम करना है और आज तक वो अपनी मनमानी का काम करते थे। जैसा केंद्र सरकार से उन्हें ऑर्डर आ जाता था उसके अनुकूल वो रोड़े अटकाने का और उसी के अनुसार काम करते थे। और मेरे भाई बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार, तो अरे भाई ये बता दीजिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज देश में कौन है? भाजपा पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, चाहे वो येदियुरप्पा से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हो। और जब चुनाव की बारी आती है वक्ता जी, अभी कर्नाटक में ही देख लीजिए, इनके पास मुद्दे गिनाने को नहीं होते। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, ये वहाँ चुनाव लड़ने भी जाते हैं तो ये नहीं कह पाते कि हमने 5 साल ये काम किए हैं, आप इस पर हमें वोट देना। इन्हें वहाँ भी हिंदू मुस्लिम बजरंगबली का सहारा लेना पड़ता है। तो सोचिए कि किस तरह की राजनीति आज देश में चल रही है। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अडानी जैसे लोग इनके सह में हैं, ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो सारी वॉशिंग मशीन से इन्होंने सारे लोगों को धो दिया। जितने भी नेता थे वो सारे आज इनकी पार्टी में हैं। तो जो खुद एक भ्रष्टाचारी पार्टी है वो दूसरों पर क्या तो इस फैसले के बाद आप लोगों के झगड़े खत्म होंगे? हम तो लोकतंत्र के लोग हैं वक्ता जी, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात गलत होती तो आज इसके खिलाफ फैसला देता, लेकिन जो पक्ष में फैसला आया है उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी जो शुरू से कहती आई थी वो बिल्कुल सही था। ठीक है अश्विनी जी। वक्ता जी देखिए, अभी हमारी बहन यहाँ पर बोल रही है, मैंने वही तो कहा कि इसमें नया क्या है। अभी इन्होंने भी वही बात बोला कि कैबिनेट के सलाह से महामहिम उपराज्यपाल जी फैसले लेंगे, वही अभी भी है। लेकिन उसमें जो अश्विनी भाई, यही संगीता जी सुनिए तो सुन लीजिए। लेकिन उसमें एक लाइन ये भी लिखा गया है कि सरकार के जो फैसले जो लेने के लिए महामहिम राज्यपाल बाध्य नहीं है, सलाह से फैसले लेंगे लेकिन उसके लिए बाध्य भी नहीं है। दोनों तरफ से उनको ज्यादा अधिकार प्रदत्त किए गए हैं एज ए प्रशासक। तो क्या अश्विनी जी तो अश्विनी जी इस पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी जुड़ गए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि कानूनी तौर पर भी इस फैसले को समझना है तो उनसे भी जान लेते हैं। ऋषिपाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कम शब्दों में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छे से समझा दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत हद तक कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसको हम अलग से कहेंगे। ऑलरेडी जो सेटल लॉ है, उस लॉ में ऑलरेडी जिस तरह से लॉ को डिफाइन किया गया, पावर्स को डिफाइन किया गया है, एलजी की पावर को डिफाइन किया गया है, तो वो कोई अपने आप में नया निजी तौर पे नहीं मानता कि किसी पार्टी जीत है किसी पार्टी हारे। वो ऑलरेडी सेटल लॉ है और जिस हिसाब से वो ऑलरेडी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन लेते रहे। उनके निर्णय पे कहीं भी रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो पावर ऑलरेडी ग्रांटेड है उनको, उन पावर जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, या तो सुप्रीम उसको संसद में जाके उन रूल्स रेगुलेशन को लॉ को चेंज किया जाए। अदरवाइज एलजी जो भी निर्णय ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि भाई जो निर्णय है आपको वो वैसे भी कैबिनेट होती इसीलिए कैबिनेट जो है अपनी अनुशंसा देती है और उसके हिसाब से एलजी साहब जो है निर्णय लेते हैं। लेकिन किसी निर्णय पर एलजी का अपना अधिकार भी होता है कि वो उस चीज को मना कर सकता है और दोबारा उस प्रस्ताव को भेज सकता है। तो ये अपने आप में लॉ है जिसको हम सब जो ऑलरेडी डिफाइन है तो वो उसमें ही है। उसमें जो कुछ मतलब ज्यादा मैं किसी की भी जीत किसी की हार नहीं। ऋषिपाल जी एक सवाल और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है संघीय ढांचे पर फैसला है, दिल्ली की राजधानी होने के कारण क्या विशेष स्थिति बनती है और ऐसे में फैसले में केंद्र या एलजी को कोई तवज्जो दी गई है? नहीं, देखिए एलजी जो दिल्ली का जो लॉ है, दिल्ली में जिस तरीके से मतलब जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो आम राज्य के डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है। यहाँ पर जो एलजी को पावर की दिल्ली की स्थिति जो है वो दिल्ली की स्थिति आम राज्य से अलग है। यहीं पर बहुत यहाँ पर आप देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब कुछ यहीं पर इस चीज के देखते हुए
यहाँ पे जो कानूनी स्थिति है और जो प्रशासन की स्थिति है उनको अलग रखा गया है। तो और वो जो रखा गया जिस हिसाब से ऑलरेडी लॉ है, जिस हिसाब से ऑलरेडी रूल्स बनाए गए हैं, ये तो कुछ उसी हिसाब से है। उसको हम अननेसेसरी ये कहा जाए कि हाँ भाई ये इसमें कोई नई चीज आई है या कोर्ट ने किसी को डिक्लाइन कर दिया, अलाउ कर दिया। और अच्छा, हमेशा ये भी एक औपचारिक बात है या हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है सरकार से कि जो चुनी हुई सरकार होती है, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको जो है उनको अधिकार दिया जाए, उनको निर्णय लेने में उनको अधिकार दिया जाए। ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति के अंदर ही एलजी जो है उनको इनकार कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये बहुत मतलब सेटल ऑलरेडी लॉ हो गया, ये ऑलरेडी सेटल्ड है। उसी सेटल्ड प्रिंसिपल को दोबारा से कोर्ट ने डिफाइन किया है। जी ऋषिपाल जी, बिल्कुल आप जिस हिसाब से आपने समझाया वो दर्शकों के लिए भी जानना बहुत जरूरी था। अश्विनी जी, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जो रूल बनाया गया है कि एलजी को जिस हिसाब से काम करना है कैबिनेट की हिसाब से वो काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलाह मशवरा करके काम करेंगे। ऐसे में क्या और झगड़े बढ़ाने की तैयारी हो गई है? देखिए वक्ता जी, 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा जी का भी एक फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने यही कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बना है और वो इसका जो है एनसीआर का जो है वो पूरा वो है केंद्र शासित प्रदेश, एनसीआर का दर्जा उसको मिला हुआ है। क्योंकि वो यहाँ पर 70 सीटें विधानसभा में है और केंद्र की भी वो क्या कहते हैं राजधानी है, इस वजह से नहीं मिल सकता है। लेकिन पहले भी ये था कि कोई भी फैसला महामहिम राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को मिलजुल कर ये लोग एक साथ करेंगे। लेकिन फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, उसमें एक लाइन जो जुड़ी हुई थी वो भी संवैधानिक लाइन है कि महामहिम उपराज्यपाल बाध्य नहीं है कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए। तो ये अभी भी था और पहले भी है। हाँ, जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग और उसका अधिकार है, लेकिन अंतिम मुहर जो है अब ये फैसला पढ़ने के बाद मुझे नहीं पता है कि क्या है कि वो मुख्यमंत्री जी के ही दस्तखत से निकल जाएगा या राज्यपाल जी के पास भेजा जाएगा। तो अगर वो उनके पास नहीं भेजा जाएगा तो राज्यपाल जी के अधिकारों में कटौती हुई होगी, और अगर अभी भेजा गया है तो कुछ भी नया नहीं हुआ है। ये देखना होगा प्रमुख बात। जी, हमारे साथ डॉक्टर संजय बंसल अधिवक्ता भी जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर, केंद्र सरकार या फिर एलजी का ये जो पूरा मुद्दा चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार दुबे जी। मैं एक्चुअली अभी पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है, थोड़ा लंबा जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसके बहुत सारे नुआंसेस हैं जो मैं शायद यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मोटा जो मैंने जी मोटे तौर पर ही समझा दीजिए सर। जी हाँ, मोटा तौर पे जो समझ में आया है कि बेसिक जो झगड़ा था वो ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है एम्प्लॉइज की, जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको लेके जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसने दिल्ली गवर्नमेंट जो एनसीडी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसके ऊपर ये फैसला आया है। और मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसको जो है राइट है। और इसमें जो है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। जी, यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसमें पूर्ण तौर पर सिर्फ दिल्ली सरकार का ही अधिकार है। दिल्ली सरकार ही फैसला लेगी कि किस हिसाब से उसे कहाँ किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है। जी, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो फंक्शनिंग है ब्यूरोक्रेसी की, वो फंक्शन बहुत ही प्रभावित होती है कि अगर मंत्री या सरकार को अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको काम लेने का जो पावर है वो सरकार के अंदर निहित रहती है। और हर स्टेट में, बाकी स्टेट में क्योंकि पूर्ण राज्य हैं, वहाँ पर सरकारें जो हैं चीफ सेक्रेटरी। चले, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।